निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वेट। मैं करता हूँ, हेलो। हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है। मैं कल जाके दे दूंगा सर। ओ तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है सर। निम्रत, ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड होगा। निम्रत कुछ बोलो। निम्रत बोलोगी कुछ? निम्रत, अरे सुरेंद्र जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा। 10 इधर ही बज गए। जा छती जाके गाड़ी में बैठ। रूप, ओए रूप, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज। ये कैसे चलेगा ऐसे रूप? मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छती दीदी अंदर रख दो गाड़ी में। और तू भी रखो। वो मैडम जी बहुत ज्यादा खाना था और आज ना गुट्टू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता, मिट्टा किधर है? मैडम रख दिखता। ठीक है। सत श्री अकाल बेबे। अरे निम्रत, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया। मैडम जी कैसी हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई। सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे, सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहूं। दर्श भी ऑफिस चले जाते तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुनकी कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? और चांद कैसा है? 1 नंबर। जीजू नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निम्रत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ अच्छा मैडम जी, तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी बेटे निकाल। ये अभी तक यही रह रहा है। अरे पुत्र, दूसरा किराया ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तो ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम कर ले। दीदी, अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी, तूने डिजाइन की? ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में। है, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है? लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर बिच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना, तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख, तुझे पता है ना, बेबे ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना? पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो क्या बोली तू?
बेबी मत मांगा कर तू इनसे पैसे, नहीं चाहिए हमें इनका कुछ, मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं सिलाई का काम शुरू कर दूंगी और तुम दोनों की पढ़ाइयाँ मैंने बंद नहीं होगी। दीदी क्या हुआ, जीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता, तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना, वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, जीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? चुटकी, बेबी, दीदी, क्या हुआ दीदी? बेबी, बेबी, कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रहे थे और कुछ नहीं। दीदी, ये सच में लगा मुझे। रवि भैया 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निमरत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे वीर, अरे हो गया पैके, ले जा। अनमोल, अनमोल बेटा बाहर आ जा। अनमोल, आई एम योर हस्बैंड। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दर्श, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये सब दोबारा मत करना। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो? सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी से कौन आ रहा है? तो सर चलिए सर। जसली, सर, सांसें चल रही हैं। फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोगों ने चेक नहीं किया? मैडम जी चलिए, हम लोग भी चलते, आइए। चल। ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना। सर, निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगजीत, सबसे पहला सवाल ये है कि किलर आया कहाँ से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया हो। सर यहाँ आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो। हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से।
जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल। अब बेटा अंकल नहीं, पापा बोल। बोल पापा। हेलो। सर, आप बहुत गहरी नींद में थे। इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं सुना? इतनी गहरी नींद में थे? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसे है निम्रत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब मेरे नाते ने बचा लो तो सही, रब दा वास्ता दोनों। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। सर। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निम्रत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ? उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया है। हाँ जी सर, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निम्रत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी? सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद भी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निम्रत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। कहाँ? अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में? दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है। निम्रत अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही,
उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख होता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है, कर। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना मत शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। आपको किसी पर शक है? मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है सर? कल रात 9 बजे आपके घर के बाहर सीसीटीवी में एक आदमी को देखा गया। हमने एरिया में पूछताछ की तो कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। जरा आप देख के बताइए, आप जानते हैं। सर, ये तो पापा जी है। बाबा जी मैं की करा, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बेटा कहां से लाऊं? इस औरत की कोख तो सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ठीक है बाबा जी। पुत्र तो ठीक तो है ना? हाँ निमृत तो ठीक तो है ना पुत्र? हाँ चल पुत्र, चल छेती चल तू चल। उसके बाद बेबे हमें अमृतसर से भटिंडा ले आई। बेबे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना अच्छा बना लेती थी। दीदी ने कहा कि केटरिंग का है ना बिजनेस स्टार्ट करते। घर घर जाके केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं पापा जी ये केटरिंग के बिजनेस की वजह से तो यहाँ नहीं आए? तो आपके पास आपके पापा जी का कोई डिटेल्स है, मतलब अमृतसर का एड्रेस या ऐसा कुछ? मैं बहुत छोटी थी, बेबी को ही पूछना पड़ेगा। निम्रत ने मर्डर वाली शाम एक अननोन नंबर को कॉल किया। उस नंबर को डिटेल्स और ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। सर मैं सिमरन, वो बात हुई थी। हाँ, मैंने कॉल किया। मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सर 2 हफ्ते पहले की बात है, निम्रत काफी परेशान थी। क्या हुआ निम्रत? तो मिलने तो मुझसे आई है पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना 2 बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना। क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे। निम्रत तू रह समझी, ये वीडियो पहले भेज चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल भेज दो दोस्त को, कर दो वायरल। फिर उसके बाद ना जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा पर क्या है कि छूट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार, चल एक डील करते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निम्रत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया, सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या है? वो नहीं पता सर। निम्रत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से। सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा।
ओ यार 7 बज गए सवेरे के। चलो 2 घंटे में काम पे में निकलना है। और फिर अभी सुबह 7 बजे तक वही था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया। और पोस्टमार्टम के हिसाब से अटैक रात के 9 से 10 के बीच हुआ। निखिल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई। हाँ जसलीन, सर फैमिली की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपका हंच बिल्कुल सही था। गुरलीन और डिम्पी को नींद की गोलियां दी गई थी। पता करो हाल फिलहाल कहाँ बिकी है ये गोली। राइट सर। नींद की गोलियां किसने और कैसे दी? इनके घर में कोई कुक वगैरह है क्या? कुक तो नहीं है, लेकिन एक हाउस हेल्प है। हाँ, गुरलीन का केटरिंग का बिजनेस है। जाके जरा बात करो, पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निमरत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा। डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर? कौन सी वीडियो? और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ नम्रत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे। बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है। पर ये बात निमरत को कौन समझे? पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने? मैडम जी, वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निमृत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत, और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ सच। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या? नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी हो थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते हैं। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है। गुरलीन भी उसे कभी कभी लेती थी। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। ट्रैक करो उसको फटाफट। सर, वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया है। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निमरत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। अरे निमरत की फ्रेंड। तो क्या हुआ, वो निमरत मैडम ने ऑफिस में रेड पड़वा दी। इसका असर क्या हुआ? वो दर्श को काम से निकाला गया, मतलब सिमरन से दूर। बाकी का आप देख लो। जो मैंने आपसे नंबर मांगे वो तो दीजिए पहले। हाँ लीजिए, ये चांदनी का नंबर 44। और बाकी मेरी धर्मपत्नी तो घर पे ही है। आप चाहे तो अभी बुला लेता हूँ उनको, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप निकलिए, मैडम जी बात कर लेंगे उनसे। अजय मैडम, ऐसा तो नहीं कि बलबीर क्यों यार, पूरा सपना नहीं देख लिया?
हेलो। ऐसा छोड़, तू लोग M10 कि तू अचानक कैसे आ गई है? सब ठीक तो है ना तेरे और दर्श के बीच में? बेबी क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेबी दर्श ने दर्श? क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छेती इधर आ, छेती इधर आ। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छेती कर, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो सब देंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सकी। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखना ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मित के पेट में तो उसी का बच्चा था। बेबी इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सब जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था, उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया जाएगा। किसने मंगवाया? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला? डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मीटर क्या है। सर अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उसे उसका काफ़ी अफसोस था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वापस चाहता था और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती थी। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा दो। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बड़े भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। निमृत जो भी सी, तेने उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगी तो क्रिमिनल बन जाओगी तुम। चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलते हैं। पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था, पर मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था।
कि जब वीरा 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए, तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, कि आपने और निम्रत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निम्रत पास हो गई थी, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो भी आपका दिल नहीं किया निम्रत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी अब? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर अगर ये क्लियर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो, इतना तो क्लियर है कि निम्रत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमेशा से निम्रत थी। और वैसे भी उस रात उसने ड्रिंक कर रखी थी। वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। ये देखिए, ये दीवार नई लग रही है। हो सकता है सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल इसी के लिए किया गया हो। हरदीप, पापा जी क्या कर रहे हैं? मैंने माफ कर दे। आप उठिए उठिए, पहले क्या कर रहे हैं आप? मैं सच में बदल गया हूँ पुत्र। सानू एक मौका दे के तो देख, फिर भी तुझे कुछ गलत लगे तो मैंने घर से निकाल दियो धक्के दे। झूठ बोल रहा पापा जी, आपको सिर्फ बेबे के पैसे और प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना? ओ ना पुत्र ना, मैनू कुछ भी ना चाहिए। मैनू तो मुझे अपना खोया हुआ परिवार चाहिए पुत्र, जो मेरे गुनाहों के चलते मेरे से खो गया था। इधर क्या कर रहे होते? वो ये कौन है पुत्र? बड़ा सोना मुंडा। वो क्या नाम है तेरा पुत्र? मैं निम्रत दा प्यो। क्या? हरदीप की लाश? इसको क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाय रब्बा, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, डरते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और निम्रत दीदी भले ही हमारे पास ना, लेकिन हमारे साथ ही है। डरते नहीं। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। सर एक मिनट, प्रूफ मिल गई है। स्टेशन के पास एक लॉज में छुपी हुई थी और दर्श का कुछ पता चला? दर्श और सिमरन भागे हुए हैं, उनको ट्रैकिंग में डाल रखा है। बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम औरत हो। फटाफट बोलना शुरू करो। बोलो। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए, उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर। सब
मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी कर वो मेरे घर पे। सर, रूप के घर से ये लेटर लाई है। सर, इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ। वीर से बात हो सकती है? बेटा, उस दिन निम्रत आंटी के घर में किसी को देख के आप डर गए थे। तुम जानते हो कि निम्रत आंटी के साथ किसने बुरा किया है? देखो वीर, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम बताओगे ना तो हम उसको सीधा जेल में डाल देंगे और फिर वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। निम्रत आंटी ने तुम्हारी हेल्प की थी कि नहीं? तो तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। आइए पापा जी। पुत्र, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला? पापा जी, आप सच में बदल गए हैं ना? हम बेबे को इज्जत देंगे और प्यार करेंगे ना? रब दी सौ पुत्र, यकीन कर मेरे, बदल गया हूँ। मैंने प्रशांत के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। उसके बाद मैं उसको बाथरूम का बहाना देके वहां से चला गया। वो यार, 1 मिनट में बाथरूम से होके आता हूँ। हॉस्पिटल में आपने फॉर्म साइन किया था ना? ये वो फॉर्म है और ये वो चिट्ठी है जो रूप को लिखी गई थी। इन दोनों में एक चीज हमने नोटिस की, लेटर आर। अब हमारा ध्यान पड़ा तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ, क्यों मारा अपनी बेटी को? कुछ नहीं छुपा मेरे को। दीदी, आप ना हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ, बेबे पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है। और आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर। और अब क्या चाहती हो कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बारी मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्र से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी। लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन, जिस पे वो इतना भरोसा करती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी कब
हिरेन, ओ हिरेन, सुनना तू ना कुछ। अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ। तू ना पहले कुछ जिम के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स ले लेना और फिर अंदर जाने के बाद सुनील पटेल के क्लोजअप्स। प्रैक्टिस करते समय ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है? एक ही होता है। हाँ मालूम है मुझे। हम ना उसको उसके नेचुरल एलिमेंट पे कैप्चर करेंगे, रॉ रस्टिक गुजरात नु माटीनी महक। और तू ना अपनी हरकतों से उसका मूड मत अपसेट कर देना। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट के इंटरव्यू के लिए उसको इतनी मुश्किल से रेडी किया है, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। इससे अच्छा तो तुम खाखरा और पापड़ ही बेल लेती। बस यही, इन्हीं हरकतों के बारे में बात कर रही थी मैं। चल बाहर आ। अरे यार, लो शोले थोड़ी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है, बन जाएगी। चल यार, बकवास न कर मुझसे, मेरे सामने तो ये रोल कर। ठीक दिख रहा है? कौन छे? चांद के ढलने के बाद सूरज के निकलने से पहले एक तारा जगता है, द स्टार। सुनील पटेल, द स्टार बॉक्सर ऑफ गुजरात, जो रोज सुबह 3 बजे जागता है और 3:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करता है। कहां से आवाज आई? चल चल चल, जल्दी चल। ओके, बोल। ये तो सुनील है। ये तो मर गया। अरे चलो अभी, चलो 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 चलो, हो गया उसके बिना भी चल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के सुपरस्टार बॉक्सर सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। हमारे सामने ही उनकी सांसें बंद हुई हैं, पर अभी भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है और उनकी लाश हमारे सामने ही पड़ी है। They shot him? Oh, he was so hot. I mean, he was a good boxer. बारोट। यस सर। तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे वो एवन जिम में मर्डर हो गया है, मीडिया चिल्ला पुकार कर रहा है और हमें खबर तक नहीं है। क्या? अरे मुझे पता है कि तुम छुट्टी पे हो और फिजिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के वो एवन जिम चले जाओ ना। हाँ सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके सर। बारोत अंकल का प्रमोशन हो रहा है। होपफुली, और फिर उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। वैसे तो आप बारोत पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन काम आने पर उसी को याद भी करते हैं। देखिएगा, उसके प्रमोशन पे जाने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे। मिस बारोट को? नेवर। चलो भी आराम से बिल ढूंढो, मुझे निकलना होगा। सर, बॉक्सर चैंपियन सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। सर, अगले महीने होने वाले नेशनल्स में सुनील पटेल पार्टिसिपेट करने वाला था। सर, पुलिस को यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? सर, इन्वेस्टिगेशन कौन हैंडल कर रहा है? खंबात पुलिस या तारापुर पुलिस? खंबात पुलिस का केस है, वही हैंडल करेगी।
इसमें तारापुर पुलिस क्या करेगी? हटिए हटिए। सुनील भाई मुझे अपना भाई मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, कहते थे सर नहीं भाई कहो। रोज सुबह मेरा बनाया हुआ नाश्ता करते थे, हर त्योहार में बख्शिश देते थे। बहुत अच्छे आदमी थे सुनील भाई, बहुत अच्छे आदमी। अरे लीला, राजमा नहीं बनावती, गैस थई जाए छे, भिंडी बनाओ। और हाँ सुनो, छाछ है ना तड़का लगा के भेजना। हाँ, और छाछ में ना जीरा डालो अच्छे से। भाभी जी, ये आमरन अनशन पे, इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अबे कामचोर, यहाँ खड़ा खड़ा खाने के मेन्यू का तू पंचनामा निकाल रहा है और वहाँ गार्ड मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है। जाके पकड़ उसे, लेके आ इधर। सॉरी सर। और सुन। हाँ सर। ये फोन बंद रहना चाहिए। ठीक है सर। तो भी सही कर। ठीक है सर। क्राइम सीन कहाँ? अंदर सर। तो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की आरती उतार रहे हो, पंचनामा किया? नहीं। सर ने कहा बाहर वेट करो। ठक्कर सर आ गए क्या? नहीं। आप मुझे क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? आप उसे बाहर निकालिए ना। हमारी बात सांभर। ये जिम खंबातो तारापुर जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर पे, और ये जो पंचोली है ना, एसपी साहब का फेवरेट बन गया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना होगा, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से। सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? सर एसपी सर को और कोई काम नहीं है क्या? बैठे बैठे हम पे ऑर्डर मिलते रहते हैं वो। तुम्हारा प्रमोशन है सर पे, जबान को थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जो करते हो और कहते हो दोनों इम्पोर्टेंट। पंचोली, तुम और बारोट दोनों इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करो। सर ऐसे ट्रैक पैंट में इन्वेस्टिगेशन सिट ओके सर? क्या रीडिंग है? सर मुझे लगता है सर विक्टिम पर गोली लॉकर के दरवाजे के पीछे से चली थी। और सर जो और सर पॉइंट ब्लैंक पे फायर हुआ है, और फायर होते ही विक्टिम नीचे गिरा और उसके उठने के बाद दोनों के बीच स्कफल हुआ। और सर दोनों स्कफल करते करते दोनों उस विंडो के पास पहुंचे। सर आप देख सकते हैं वो ब्लड स्टेन वहां पर विक्टिम का भी है। और सर खून बहने की वजह से इतना कमजोर पड़ गया विक्टिम कि वहीं नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही गोली चलाने वाला वहां से सीधा भाग गया था। और सर वो मदद मांगने के लिए वो बाहर आता, अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई सर। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा नहीं। और सर मैंने फॉरेंसिक टीम को मैंने बुला लिया है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लॉकर्स है और सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। और बैरेट सर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप कहें तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे बैरेट सर, चलेगा? वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर। बारोट, वाघेला के साथ वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो, और पंचोली तुम रहीमी के साथ सुनील के कोच का स्टेटमेंट ले लो। और सर जो वो रिपोर्टर जो क्राइम सीन पे सबसे पहले आई थी, उसका स्टेटमेंट तो ले लो। उसका कैमरामैन बेहोश हो गया खून देख के, उसे लेके वो हॉस्पिटल गई है। मैंने दोनों को थाने पे बुलाया, फिलहाल तुम ये निपटाओ। और सुनो, गुजरात के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार का मर्डर हुआ है। मीडिया वाले दिन रात ये न्यूज हेडलाइन चलाएंगे, इसलिए हर काम और हर बात जो भी करना सोच समझ के करना। सर मैं ध्यान रखूं। ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं, और पकड़ो यार इस क्रिमिनल को जल्दी, मीडिया वाले कुछ और बकवास कर सके। यस सर। सब जानते हैं सुनील गुस्से वाला था, और तू मीडिया के सामने उसकी तारीफ कर रहा था। क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है? सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। सोचा होगा सुनील की बुराई करेगा तो उसके मर्डर का शक इसी पे जाएगा। अब तुम भी मुझे सिखाओगे? सीधे सीधे बताओ मर्डर किसने किया? सर मैं तो अंडे लेने गया था, रात को लाए हुए अंडे टूट गए थे। सुनील सर ने मुझे सोते हुए देखा, शायद अंडे भी इसमें ही टूट गए। सुनील सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे अंडे लाने को कहा। दुकान पे गया 4 बजे तक। जैसे ही दुकान खुली मैं कितने बजे आया था सुनील? 3:30 बजे। और तू अंडे लेके वापस कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब सुनील 3:30 बजे आया और ये वॉचमैन अंडे लेके 4 बजे वापस आया।
मतलब सुनील का मर्डर 3:30 से 4 के बीच ही हुआ है। तो टूटे हुए अंडे कहाँ वो दिखा। वाकई सारे अंडे टूट गए सर। देख रहा है कैसे टूटे हैं? चूर चूर हो गए सर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये अंडे क्रैक हुए हैं, बड़े टुकड़े बने, और ये पूरे चूर चूर हो गए। मतलब ये प्लान मर्डर है। ये अंडे इस वॉचमैन से नहीं टूटे, किसी ने जानबूझकर तोड़े ताकि सुनील भड़क जाए और गार्ड को अंडे लेने भेज दे। मैदान पूरा खाली हो जाए और कोई विटनेस ना रहे। कातिल जो भी है वो सुनील को अच्छे से जानता था। सुनील 3:30 बजे आता है और अंडे की दुकान 4 बजे खुलती है, और ये वॉचमैन अंडे लेकर 4:05 पे आता है, और तब श्रुति ऑलरेडी हिस्टेरिकल। सुनील का मर्डर 3:30 से 4 बजे के बीच ही हुआ है, समझा? तुम लोग बैठ के अंडे फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन मैं करके आता हूं। ऑमलेट खाएंगे सर? सुनील बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉक्सर था सर। बहुत ही फास्ट, तेज, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें बहुत ही पोटेंशियल था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। उसमें लेजेंड बनने का पोटेंशियल था सर। वो इंडिया काली या टाइसन कहलाता। मगर तो फिर आपके हिसाब से सुनील को किसने मारा हो? उसकी किसी से दुश्मनी या फिर किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कुछ? सर आपस में बॉक्सर की दुश्मनी किससे नहीं होती। वो भी हर बॉक्सर की तरह वही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपने अग्रेसिव इंस्टिंक्ट की वजह से ही तो कोई अच्छा बॉक्सर बन पाता है ना। समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि उसे किसने और क्यों मारा होगा। वाघेला, वो टीवी जर्नलिस्ट श्रुति को आने के लिए बोला था, कहाँ है वो? जी सर। कुछ तो है जो। सर मैं उस रिपोर्टर को ढूंढता हूँ। हाँ तू जा। सर ये कोच महेंद्र का सुनील के साथ रिलेशन कैसा था? सुनील तो महेंद्र सर का सबसे लाडला बॉक्सर था। फिर भी जब सुनील ने उनसे उनकी लॉकर की मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोला जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं ला के देता हूँ। सुनील का ईगो हर्ट हो गया। लगता है उसके पास वाकई में छुपाने के लिए कुछ है। ए, तूने माइक चेक किया? वॉल्यूम ठीक है ना? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योगिता जी। यस। मैं श्रुति दवे स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखती हूँ, और महेंद्र सर के अचीवमेंट्स पे एक आर्टिकल लिख रही थी। कैसे उनकी कोचिंग में गुजरात के बॉक्सर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद जब सुनील ने उनसे कोचिंग लेना बंद कर दिया, वो भी नेशनल से जस्ट 1 महीना पहले, उन्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। अरे हर्ट, वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। I mean, इतने अचीवमेंट्स के बाद इस तरह से इंसल्ट होना तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जब ये बात बाहर आई ना, तो अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो सुनील को मार ही डालते। अपनों को डसने की आदत है सुनील को। सांप है वो, सांप। है नहीं था। हाँ? क्या आपको पता नहीं है सुनील का मर्डर हो गया है? क्या? क्या चल रहा है सब? जल्दी आप, पुलिस ने पकड़ा है। अपनी न्यूज बाइट्स के लिए इतने गंदे ट्रिक्स? सर, ट्रिक्स तो आप भी करते हैं ना, सच कन्फेस कराने के लिए। मैडम हम पुलिस वाले हैं। तो हम भी तो मीडिया वाले हैं। सर हम मिलके काम करते हैं ना। मैं सुनील की बहुत बड़ी फैन थी और इस स्टोरी का अंत जानना चाहती हूँ। आप फर्स्ट हैंड? फिलहाल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड हो जाएगा, है ना? सर मैं अनिल के घर जा रहा हूँ। सुनील का भाई है, फॉर्मर बॉक्सर है। सुना है सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, वाघेला को भेजा था मैंने वो टीवी रिपोर्टर के पीछे, अभी तक आई नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आ जाएगा सर। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल का भी पता लगा लूंगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा और इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा।
अपने चैंपियन बॉक्सर का तो मैं न्याय जरूर दिलवा कर रहूंगा। और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपना पूरा समय इस केस में इन्वॉल्व करा है। थैंक यू। बारोट, ये पांचोली तो मीडिया पे छाया हुआ है, तुम्हें भी एक इंटरव्यू दे देना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक। तुम बदलोगे नहीं तो बदली भी नहीं होगी। यस सर। आगे से लेफ्ट लो। अरे भारत सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए इन्वेस्टिगेशन में? वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, आप बैठिए। ये हमारे साथी है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुनील को बॉक्सिंग की एबीसीडी मैंने सिखाई, उसकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, सबकी ट्रेनिंग उसको मैंने दी, पर वो धोखेबाज निकला। अरे भाई, ये तो करण अर्जुन की लड़ाई लग रही है। सोने, 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 सोने। ये बॉक्सिंग तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू घर जाके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। इस बार चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगा था मैं उससे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो सुनील पर जब गोली चली थी तब तुम कहां थे? जी मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। ये आपकी बॉडी पे जो ये जख्म है, ये तो ताजे हैं, कैसे लगे? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सर हूँ और ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं। आपको क्या लगता है सुनील को किसने मारा होगा? तो मुझे क्या पता किसने मारा है। आपको किसी पे शक है? अच्छा ठीक है, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगे। शहजाद, ये सुनील का भाई अनिल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसकी बीवी भी कुछ जानती है लेकिन मुंह नहीं खोल रही। एक काम कर, इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल और इन दोनों पे नजर भी रख। मुझे तो लगता है ये केस ऑलमोस्ट क्रैक हो ही गया है। इस अनिल ने ही अपने भाई को मारा है क्योंकि इसके पास मोटिव था, और इससे अच्छा कोई सस्पेक्ट नहीं है हमारे पास। एक काम कर, मीडिया में जाके बता। वैसे भी तुझे शौक है ना कैमरे में आने का। अरे बारोट सर, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। इंसान को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म तो चाय होती है, पियेंगे? अरे मैं पिलाता हूँ, आइए। बारोट सर एक बात बताओ, आप आज भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्यों हो? हूँ तो नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तब भी इंस्पेक्टर थे और आज भी। पहले कब मिला था? अरे मैं वहां पर पुलिस एकेडमी में था और आप वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे। क्या चल रहे थे यार आपके? यू केस सॉल्व कर लेते थे आप और मीडिया में भी काफी चर्चे थे आपके। तब मैं आपकी तरह बनना चाहता था और देखिए अब बन गया। हीरो थे सर आप मेरे तब, और अब नहीं। मेरा मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन आपके प्रमोशन से पहले हो जाए। हेलो, हाँ आता हूं। ये देखो, दूर पीछे से एक आदमी जा रहा है। हो सकता है कि यही कातिल हो।
अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, एक बॉक्सर की तरह। सर, सुनील का पुराना कोच महेंद्र सुनील की जान का दुश्मन बना बैठा था। मारोट तो कह रहा था कि सुनील का भाई अनिल भी शक के घेरे में। मतलब 2 सस्पेक्ट्स हैं? 2 नहीं, 3। पराग बॉक्सिंग की दुनिया में यहाँ का बादशाह था, लेकिन फिर एंट्री हुई सुनील की, जिसने पहले अपने भाई अनिल को हराया और उसके बाद उसने बॉक्सिंग अरीना में पराग को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। ये दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल भी थी। सुना है पराग ने सुनील पे उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने का इल्जाम लगाया था। मैं सिटी न्यूज से महेश शाह। बारोट, ये पराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया। यस सर। सर, चाय पियोगे? थैंक यू सर। सर, ये रिपोर्टर की वीडियो मैंने पहले देख ली थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील का मर्डर किसी आदमी ने ही किया था। स्क्रीन पे भले ही आदमी नजर आ रहा हो, लेकिन हमें फीमेल एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जाके पराग की एक्स वाइफ की जानकारी निकालो, मैं पराग से बात करता हूँ। सर, मुझे पराग की वाइफ से बात करने दीजिए प्लीज, बिकॉज मैंने महीन की वाइफ से भी क्लू निकालने में आपकी मदद की थी। ठीक है, उम्मीद उनके साथ जाओ। सर, अगली बार मुझे बारोट सर के साथ भेज, वो टाइम खराब नहीं करते। अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील के सबसे बड़े राइवल पराग की एक्स वाइफ महिमा जी से। महिमा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आपको लगता है कि इस केस में पराग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सुनील चला गया है, पराग ने उसे मार डाला, अब बचा ही क्या बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आखिर सुनील को मारा किसने है? उसके बड़े भाई अनिल ने, या पुराने कोच महेंद्र जी ने, या पराग ने? जिसने भी सुनील का मर्डर किया होगा बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनील ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और ये क्या, सुनील ने पंच मारा, पराग नॉकआउट। वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी ने सुनील की चीटिंग नोटिस ही नहीं की। मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे लूजर कह के बुलाने लगे। मैच में नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियनशिप हार गया। रिंग में नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में आ रहा। सुनील ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोचिए, उस आदमी को कैसे फील होता होगा जिसकी पत्नी का अफेयर उसके दुश्मन के साथ। जब मैं अपने घर जाता हूं ना, खालीपन काटने को दौड़ता है। यस इंस्पेक्टर बारोट, आपको तो पता ही है ना खालीपन का एहसास कैसा होता है। पराग,
आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया। सर मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा। एक सेकंड, सुनील के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? कोच महेंद्र सर के घर पे। वो बीवी छोड़ के चली गई है ना, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, इसलिए उनके घर पे जाके सो जाता हूँ। सुनील के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे था, पराग भी वहीं था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे लगता है पराग ने सुनील का मर्डर किया है। नहीं सर, सुनील का मर्डर उसके भाई अनिल ने करा है। सर, अनिल पर 24 घंटे निगरानी रखी। अरे बस कर ना, मार देगा क्या? सुनील नहीं है वो, बस कर। अरे सुनील को तो हरा नहीं पाया, इसे मार रहा है, छोड़ दे उसे। सर, अनिल इलीगल फाइट्स कराता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने भाई को मारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है पराग ने सुनील का मर्डर किया है सर। कातिल महेंद्र भी तो हो सकता है। सर शक तो तीनों के खिलाफ है, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। सर, सुनील की बॉडी में मिली हुई बुलेट्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गए हैं। हाँ बता। मैंने कुछ दिन पहले रॉकी को सुनील के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा था। कैसे दिया बे? ऐसे दिया तो साले औकात मेरे बता रहा हूँ। अरे तू क्या समझाएगा मेरे को औकात? मैं समझाऊंगा तेरे को, साले यही मार के रख दूंगा, समझ में आ रही बात? तू मारेगा मेरे को? तू मारेगा? और कौन? अरे हाथ मत लग। तू मेरे को ना इधर मार सकता है ना रिंग के अंदर मार सकेगा, ये बात डाल दे अपने दिमाग। साले जिस दिन मार के निकलूंगा ना उस दिन समझ में आएगा। वैसे भी रॉकी सुनील पे बहुत गुस्सा था। रॉकी ने सुनील के यहाँ के लोकल हेल्थ ड्रिंक का एंडोर्समेंट भी छीन लिया था। रॉकी और सुनील के झगड़े के बाद क्या हुआ था? वहाँ बहुत हंगामा हो गया और इसी भगदड़ में किसी ने रॉकी के लॉकर से गन चुरा ली। ए रॉकी, चल खड़ा हो, थाने जाने का वक्त आ गया है। उमेद लेके चल इसे। सर मुझे पता था कि जिम में आने वालों में से किसी ने मेरी गन चुराई, तभी तो मैंने सबके लॉकर्स ओपन कराए और सबके बैग्स की तलाशी ली। गन नहीं मिली सर। कोच महेंद्र का लॉकर चेक किया तुमने? कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारे कोच हैं और वैसे भी उनका लॉकर तो उनके रूम में है सर। यही तो बेवकूफी करी तुमने। सॉरी सर। सर, सुनील ने जब कोच से लॉकर की चाबी मांगी थी तो कोच ने मना कर दिया था चाबी देने से। मतलब महेंद्र अपने लॉकर में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। रॉकी की गन मर्डर वेपन। मर्डर वेपन सर। सर ये महेंद्र ही असली कल्प्रिट है। वो ना हो इसी ने सुनील का मर्डर करा है। सर मैं पर्सनली चेक करके आता हूँ, जरूर महेंद्र के लॉकर में वो गन अभी भी पड़ी होगी। आई बी राइट बैक सर। और कोई ऐसा आदमी जो गन उठा सकता है वहां से? सर ये रहे लॉकर। चाबियां अंदर लगी हुई है। शहजाद उमेद, चेक करो सारे लॉकर। सर, गन तो रॉकी के लॉकर में ही।
हमने दिन रात तहकीकात करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आखिरकार मर्डर वेपन ढूंढ ही निकाला और सुनील के मर्डर का एक ही सस्पेक्ट है, रॉकी। अब आपको पता ही चल गया होगा इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे नहीं पता वो गन कब मेरे लॉकर से किसने निकाले कब वापस रख दी सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। नहीं तो चैप मैं फंस जाऊंगा। आप क्यों फंसोगे? क्योंकि तेरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाए अहमदाबाद। अरे आप फंसाओगे, मम्मी को पता चलेगा कि उनके अहमदाबाद ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी तो। जैम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे ना स्पाई फीलिंग हो रही है। अरे मम्मी की बातें पापा को बताना स्पाइंग नहीं होता। और अभी बहुत लेट हो गया है, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनील मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट हूं मैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन एक ड्रिंक और कुछ बातों के बाद दारू और दुख बांट लेना चाहिए। वैसे आपके बारे में बहुत सुना सर। सुना तो तेरे बारे में मैंने भी बहुत है। सुना तो होगा ही। गुजरात बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंटेंडर पराग, 10 साल अनडिफिटेड रहने वाला पराग फाइनली हार गया। अपकमिंग बॉक्सिंग सेंसेशन सुनील से हार गया। वो तो होना ही था। एक एज के बाद एक नया बंदा आपकी जगह ले लेता है, आपसे ज्यादा एक्टिव, आपसे ज्यादा फिट। तो क्या हुआ? अरे पराग क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैं हारा नहीं था, मुझे चीटिंग से हरा दिया गया था। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। सुहागरात वाले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, जो भी करना है करो, बट आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट इन बॉक्सिंग। मैंने पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन से बेस्ट दिया, और मुझे क्या पता था डेडिकेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम इतनी जल्दी? हाँ यार, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग आधे में छोड़ा। अगली बार मुझे बुलाने से पहले कंफर्म कर लेना कि हस्बैंड घर पे जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके डार्लिंग? आपके डेडिकेशन का फायदा उठाकर कोई और आपकी ट्रॉफी ले जाए तो आप क्या करोगे? इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो यहाँ पर, नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है? एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए। मैं भी तेरी तरह एक फाइटर, लेकिन स्पोर्ट्स होता है और जिंदगी जिंदगी, दोनों में फर्क समझना जरूरी है। And I'll not give up like you. I will fight. I will never give up on my family. I love my family. पराग, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? रॉकी के लॉकर से गन निकाली जाती है, सुनील का मर्डर होता है, और फिर रॉकी के लॉकर में गन वापस रख दी जाती है। ऐसा ही हुआ होगा ना? पता नहीं सर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनील और रॉकी के बीच में झगड़ा होता है
और उस वक्त कातिल को थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स समझते हैं। मिस्टर एक्स उस मौके का फायदा उठाकर रॉकी के लॉकर से वो गन चुराता है और फिर कोच महेंद्र के लॉकर में छुपा देता है। अब वो सही मौके का इंतजार करता है और जैसे उसे वो सही मौका मिलता है वो वहां पे ठीक 3:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स को पता था कि सुनील बहुत गुस्से वाला है और वो अपने अंडे सारे वॉचमैन के पास रखता है और वॉचमैन उस वक्त सो रहा था। तो मिस्टर एक्स ने सारे अंडे तोड़ दिए क्योंकि वो जानता था सुनील गुस्सा करेगा और वॉचमैन को अंडे लेने भेजे, और ठीक वैसा ही हुआ। अब मिस्टर एक्स के पास सही मौका था क्योंकि सुनील अकेला था। वो अंदर जाता और सुनील को गोली मार देता और तभी श्रुति भी बाहर आती है। क्या लगता है पराग तुम्हें? ठीक ऐसा ही हुआ होगा ना? सर, मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूं। आपकी ये थ्योरी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हमें महेंद्र के लॉकर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और वाकई में ऐसा लगता है कि महेंद्र अपने लॉकर के आसपास किसी को नहीं आने देता था। हमें सारे फिंगरप्रिंट्स उसके मिले सिवाय एक के, और वो फिंगरप्रिंट्स है मिस्टर एक्स के। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लूं? आपको तो पता ही है, मर्डर के टाइम मैं कोच महेंद्र सर के घर पे था, तो ये तो क्रॉस चेक करवा लीजिए। हमने महेंद्र की वाइफ से बात की है, उन्होंने कहा तुम वहां नहीं थे। मैम, सुनील के मर्डर का शक कोच महेंद्र सर पे भी है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मर्डर की रात को तो वो घर पे ही थे। महेंद्र तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने उसका इस्तेमाल किया और उसने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ ठीक है, ओके। महेंद्र सर की लॉकर की चाबी मैंने ली और कई बार उनके लॉकर पे यूज किया। आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उनके लॉकर पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गन आपको रॉकी के लॉकर से मिली है ना? अगर मैंने मर्डर किया हो तो गन उसके लॉकर में जाकर क्यों रखता? तुम्हें क्या लगता है हम बाट में कितने चाबी बनाने वाले होंगे? 10, 20, 30? उनमें से एक चाबी बनाने वाला है असलम। असलम, इन्होंने ही तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब। जाओ। सच सच बता दे वरना सारी की सारी उतार दूंगा। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट बारोट सर के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे। वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात, वो तो पराग और महेंद्र क्लेम कर सकते थे कि जरूरत पड़ने पे वो दोनों एक दूसरे का लॉकर यूज कर लेते थे। और रही बात वो की वाली, वो एक ऑर्डिनरी सी की थी। वो तो पराग कह सकता था ना कि मेरे किसी और अलमीरा की थी या उसने अपने लॉकर की कोई दूसरी की बनवाई थी। फिर ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन भरोसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। पराग से कन्फेशन बुलवाना था ना किसी को। और उनकी ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल भी रही हैं। काश पराग ये सब ना करता तो आज जिंदा होता और बॉक्सिंग कर रहा होता। वो लोग कहते हैं ना, सुसाइड बाय कॉप, पुलिस के हाथों मरो, झंझट खत्म। सच कहें तो पराग को और जीना ही नहीं था। सुनील ने सच में उसे हरा दिया, लेकिन हम तारापुर पुलिस से जीत गए। सबसे पहले मैंने बड़ी चालाकी से इस केस के सबूतों को स्टडी करा, क्रिमिनल के एमओ को समझा, अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली, अपने आप को एक बेट की तरह आगे रखा, और उसके बाद मुझे पता चला असली कातिल का पता। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व करा। सारा क्रेडिट पंचोली को क्यों लेने दे रहे हो? ऐसे तो इसी का प्रमोशन हो जाएगा। पापा, मम्मी का अहमदाबाद ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो यही रहेगी क्योंकि जय अंकल भी यही है ना। कल रात को दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अब आपका अहमदाबाद जाके कुछ फायदा नहीं। मेरी अपनी कुछ वजह है सर।
मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रहो, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है।